नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो माध्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्यार्थ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान
सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन चार कृपाएं वेदांत शास्त्र में बतलाई हैं। ईश्वर कृपा, वेद कृपा, गुरु कृपा और अपने आप की अपने ऊपर कृपा जीव की। तो ईश्वर कृपा से तो ये मनुष्य शरीर मिल गया है। नर शरीर से नारायण को जानकर नरो नारायणो भवे, नर फिर नारायण रूप हो जाता है। इसलिए सभी योनियों में नर श्रेष्ठ, नर से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। माने देवता भी नहीं, देवता भी भोग योनि है। और पशु पक्षी वृक्ष तो भोग योनि है ही। नर ही एक कर्म योनि है जिसके द्वारा पुण्य आदि अर्जन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, ज्ञान कर सकता है, भगवान को जानकर भगवद रूप हो सकता है। इसलिए नर शरीर सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। 84 लाख योनियों में नर शरीर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सिरमौर है। ऐसे ही वेद शास्त्र पुराण रामायण इन सब ग्रंथों में वेद श्रेष्ठ है, सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी है। और वेदों में भी 3 कांड होते हैं, कर्म कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड। तो जो ज्ञान कांड है उसको वेदांत कहते हैं। ये वेदों का अंतिम कांड है, ये उपनिषद है, वेदों का शिरोभाग है। अंतिम कांड ही शिरोभाग होता है। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर में सिर सबसे ऊपर है, सिर से ऊपर कोई नहीं है। क्या जीवन प्राण की दृष्टि से, क्या सुंदरता की दृष्टि से, क्या ज्ञान की दृष्टि से सिर सबसे श्रेष्ठ है हमारे तुम्हारे शरीर में। शरीर भर की सबसे ज्यादा सुंदरता हमारे सिर में है। क्योंकि शरीर में ही मुख है। मुख से सुंदर तो शरीर में कोई भाग है नहीं, कोई अंग है नहीं। वर और कन्या की कोई खोज करते हैं तो केवल वर कन्या की फोटो मंगा लेते हैं। पूरे शरीर की फोटो ना हो तो केवल सिरोभाग की, सिर की, मुख की ही फोटो आ जाए, उससे ही वर कन्या की सुंदरता जान ली जाती है। और सिर की फोटो न हो, बाकी सारे अंग की फोटो हो तो वो कैसा लगेगा? सुंदर कि असुंदर? वो सुंदर नहीं लगेगा। माने मुख इतना सुंदर है कि सब शरीर उसके समान सुंदर नहीं है, कोई अंग सुंदर नहीं है। ये तो बाह्य सुंदरता की दृष्टि से,
परंतु प्राणों की दृष्टि से भी सिर ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सिर न रहे तो प्राण नहीं रहेगा, और अंग यदि ना भी रहे, हाथ है, पांव है, आंख है, कान है, एक आधा अंग ये ना रहे तो प्राण बने रहेंगे, प्राणों का नाश नहीं होगा। परंतु सिर यदि ना रहे तो फिर प्राण नहीं रह सकते हैं। तो प्राणों की दृष्टि से भी सिर ही श्रेष्ठ है, और ज्ञान की दृष्टि से भी सिर ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान होता है, सो बुद्धि का निवास मस्तिष्क है। इसलिए यदि सिर न रहे तो बुद्धि भी नहीं रहेगी, तो ज्ञान भी जाता रहेगा। तो सबसे श्रेष्ठ हमारे तुम्हारे शरीर में सिर है, और वेदों में सबसे श्रेष्ठ सिरोभाग उपनिषद है, गीता है। गीता तो उपनिषदों का भी सार है। उपनिषदों के लिए कहा गया है, वेदों में मंत्र आते हैं, ऋचाम मूर्धानम यजुषाम उत्तमांगम सामनाम शिरो अथर्वणाम मुंड मुंडम न अधीते वेदम आहुस्तमज्ञम शिरश्चित्वा कुरुते कबंधम। ये उपनिषद क्या है? वेदों का अंतिम कांड है, अंतिम भाग है, शिरोभाग है। तो ये चारों वेदों का शिरोभाग बताया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का शिरोभाग है। कहते हैं जो प्रथम कांड कर्म कांड का और दूसरा भक्ति कांड का अध्ययन करते हैं, परंतु उपनिषद जो ज्ञान कांड है, शिरोभाग है, उसका अध्ययन नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। तो कहते हैं आहुस्तमज्ञम शिरश्चित्वा कुरुते कबंधम। उसके लिए कहते हैं मानो वो सिर का छेदन करके, और कबंध माने धड़ को संभालना चाहता है। इस सिर को छेदन कर दोगे तो धड़ कैसे समझेगा? और फिर ज्ञान कांड शिरोभाग उपनिषद है। ज्ञान कांड में केवल भगवान का, ब्रह्म का ज्ञान ही कराया गया है, और नीचे के कर्म कांड और भक्ति कांड इस ज्ञान के साधन हैं। और ज्ञान अज्ञान का नाश करके भगवत प्राप्ति कराता है। इसलिए सबसे सर्वसे श्रेष्ठ वेदों में उपनिषद, और उपनिषद से भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भगवद गीता है। क्योंकि व्यास जी महाराज लिखते हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता क्या है? सभी उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कहते हैं सभी उपनिषदें गौएं हैं, और उपनिषद रूपी गौओं का सार दूध दोहन करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोपाल नंदन है।
उपनिषदों रूपी गऊओं का अमृत रूपी दूध सार सार भगवान ने दोहन कर लिया है। सभी उपनिषदों से सार निकाल लिया है। दूध ही सार होता है गऊओं में। तो साक्षात भगवान कृष्ण ही इनको दोहन करने वाले। और पार्थो वत्सः, और प्रथा पुत्र अर्जुन को पार्थ कहते हैं। कुंती के ही ये दो नाम थे, पार्थ और कुंती। प्रथा का पुत्र होने से अर्जुन का नाम पार्थ है। कुंती का पुत्र होने से कौन्तेय कहलाता है। तो पार्थो वत्सा, ये जो पार्थ है ये वत्स माने बछड़ा बना। भगवान गऊओं को दुहने वाले उपनिषद रूपी गऊओं को, और अर्जुन बछड़ा बना। पार्थो वत्सः, इस प्रकार से उपनिषदों रूपी गऊओं का दोहन हुआ। और ज्ञान रूपी अमृत ये दूध है। परंतु सभी दूध बछड़ा ही थोड़ी पी लेता है। अरे भाई, जो गोपाल होता है वो स्वयं भी कुछ अपना दूध पीता है और अपने बाल बच्चों को भी पिलाता है। बछड़ा भी पी लेता है और कुछ अपने लिए दूध रखता है, बाल बच्चों को लिए रखता है। और अधिक दूध हुआ तो उचित मूल्य लेकर के जिनके पास गौएं नहीं हैं उनको भी दे देता है। उनका भी काम चल जाता है। पास पड़ोसी गांव के नगर के जो लोग हों, चारा दाना के लिए गऊ के उचित मूल्य ले लिया, उनको भी दे देता है। ये गोपाल का काम होता है। सब दूध बछड़े को ही नहीं पिला देता। तो कहते हैं सुधीर भोक्ता। इसमें जो शुद्ध बुद्धि वाले लोग हैं वो इस दूध को भी पी सकेंगे। और शुद्ध बुद्धि, दैवी संपत्ति, यही इसका मूल्य है। दैवी संपत्ति, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीः अचापलम, तेजः क्षमा धृति शौचम। तो ये दैवी संपत्ति बताई गई है। ये दैवी संपत्ति ही इस गीता रूपी दूध का मूल्य है, धन है। ये बाहरी धन रुपया पैसा नहीं लगता है। ये गीता रूपी दूध को पीने के लिए तो ये धन चाहिए, दैवी संपत्ति, दया क्षमा शांति भक्ति, ये धन होता है। कि कैसा दूध है? कहा दुग्धम गीता अमृतम महत्। कहा ये गीता ज्ञान रूपी जो दूध है ये महान अमृत है। अमृत को पी ले वे कोई तो वो अमर हो जाता है, फिर उसके पास मृत्यु नहीं आ सकती है, अमर हो गया। तो ये गीता रूपी, ये गीता ज्ञान रूपी जो दूध है ये अमृत है।
और महत अमृत है। महत कहते हैं महान, सबसे बड़ा अमृत है। तो महत शब्द से ये जाना जाता है कोई छोटे छोटे अमृत भी होंगे तब तो उनसे सबसे ये बड़ा होगा, नहीं तो महान कहने की क्या जरूरत है। तो छोटे छोटे भी अमृत हैं। अमृत के ऊपर विचार करने के लिए एक कोई देवताओं की, ऋषियों की, सबकी एक सभा भई थी। उस सभा में अमृत के लिए निर्णय किया गया, अमृत कहाँ है। तो उस सभा में किसी ने कहा, अब्धौ विधौ बधिमुखे फणिनाम निवासी स्वर्गे सुधा बसतिनो विबुधा वदन्ति क्षारात् क्षयात् पतिमृतात् गरलात् पतित्वात् कंठे सुधा बसति सा भगवज्जनानाम। किसी ने कहा अब्धौ माने समुद्र में अमृत है। क्यों? कहा समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था और देवताओं को भगवान ने पिलाया था अमृत, तो वो भी अमृत है। अब्धौ विधौ, कोई कहते हैं चंद्रमा में अमृत है, कोई कहते हैं बधमुखी, कहते हैं कमल चंद्रमुख वाली जो कांता है उनके मुख में अमृत है। और अब्धौ विधौ बधमुखे फणिनाम निवासे, कोई कहते हैं फणी, कहते हैं नागों को, सर्पों को। कहा नागलोक में अमृत है। नागों का राजा वासुकी है तो वहाँ अमृत का कुंड है, तो नागलोक में अमृत बताया जाता है। फणिनाम निवासी स्वर्गे सुधा बसति नो विबुधा वदन्ति। और देवता लोग कहते हैं हमारे स्वर्ग में अमृत है। इतनी जगह अमृत बताया इस सभा में लोगों ने। और कोई भगवान का भक्त बैठा है, वो कहता है कि ये जितने अमृत सब लोगों ने बताया है इनमें दोष है, ये सच्चा अमृत नहीं है जो ये सब लोगों ने बताया है। माने अमृत का गुण अमर बनाना इनमें घटता नहीं है। कहा कैसे नहीं घटता है? कहा सुनो, क्षारात् क्षयात् पतिमृतात् गरलात् पतित्वात्। यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा नहीं होता। समुद्र का जल खारा है। यदि समुद्र का जल किसी के भीतर पेट में चला जाए तो आंखें काट देवे। नमकई नमक भरा हुआ है, समुद्र के जल से नमक भी बनता है, इतना ज्यादा खारा है। यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल मीठा होना चाहिए था, और जो कोई भी समुद्र का जल पी लेता वो अमर हो जाता, वो मरता नहीं। परंतु ये गुण तो दिखता नहीं है समुद्र के जल में, इसलिए झूठा दोष बता दिया। क्षारात् क्षयात्, जो चंद्रमा में अमृत बताते हैं उनसे ये कहता है भक्त भगवान का कि घटे बढ़े क्यों होवे नाश। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा घटता रहता है
पूर्णिमा के बाद घटना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे द्वितीया तृतीया का चंद्रमा फिर बढ़ता रहता है। और अमावस को और परिवा को तो पता भी नहीं लगता कि दुनिया में चंद्रमा है कि नहीं, तो नाश को प्राप्त होता है। तो अमृत होता तो इसको अमर होना चाहिए था, घटता बढ़ता नहीं और नाश भी नहीं होता। और जो कहते हैं चंद्रमुखी पत्नी के मुख में अमृत है, तो उनके पति लोग तो रोज ही पीते हैं, मुख चुम्बन करते हैं, अमृत पीते हैं, फिर मरते क्यों हैं? उनको मरना नहीं चाहिए था, इसलिए ये भी सब गलत है। कहा नागलोक में अमृत है सर्पों के यहाँ, कहा वो भी गलत है। कहा कैसे? कहा नागलोक में अमृत होता तो जितने भी सर्प हैं वो अमृत पीते और उनके मुख में अमृत होता, वो स्वयं भी अमर हो जाते, कोई सर्प मरता नहीं, अब वो जिसको काटते वो भी अमर हो जाता। परंतु उल्टा देखने में आता है, सब सांपों के मुख में तो जहर होता है और जिसको काटते हैं वो भी मर जाता है और सांप भी मरते हैं। तो ये गलत बात है। और हे देवताओं, जो तुम कहते हो हमारे स्वर्ग में अमृत है, तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो पुण्य जब तक रहते हैं तब तक स्वर्ग में रहते हैं देवता लोग, और पुण्य क्षीण हुआ तो वहां से गिरा दिए जाते हैं, माने वहां से मर गए, मनुष्य शरीर पाए अथवा और दूसरा कोई शरीर पाए, इस मनुष्य लोक के भी नीचे पशु पक्षी की जोनी में चले गए। तो स्वर्ग में अमृत होता तो देवताओं को तो मरना नहीं चाहिए था। तो सब गलत अमृत, माने ये होंगे छोटे छोटे अमृत होंगे, परंतु उनमें अमृत का गुण तो कोई भी घटता नहीं है। कोई मीठे स्वाद की जैसे कोई पदार्थ होगा, परंतु अमृत का गुण नहीं है उनमें। कहा तुम बताओ अच्छा। कहा कंठे सुधा बसति सा भगवत जनानाम, ये जो भगवान के भक्त हैं संत महात्मा लोग, वो गीता रूपी अमृत की कथा सुनाते हैं, इसलिए गीता रूपी अमृत महान है, इसके पीने से अमर हो जाता है। और ये कौन पिलाते हैं? कहा संत महात्मा लोग इस अमृत को पिलाते रहते हैं, गीता ज्ञान सुनाते रहते हैं। और गीता ज्ञान सुनते ही भगवान कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, अर्जुन हमारे तुम्हारे आत्मा का तो न जन्म होता है न मरण होता है, वो अमर ही है, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। इसलिए गीता ज्ञान ही महान अमृत है, अपने अमर स्वरूप को बता देता है, आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा यदि कोई अमृत है तो गीता ज्ञान रूपी दूध ही अमृत है। तो शुद्ध बुद्धि वाले ही इसको पी सकते हैं, और जिनकी मलिन बुद्धि है, विषयों से बुद्धि मलिन हो जाती है, और भगवान की भक्ति से शुद्ध होती है। तो शुद्ध बुद्धि वाले इस अमृत को पी सकते हैं और अमर हो सकते हैं। और यहाँ तो देखते ही हो गीता और उपनिषद, ये गीता ज्ञान रूपी अमृत तो संत महात्मा लोग पिलाते ही रहते हैं। संतों का स्वभाव है इस अमृत को पिलाना।
जब अमृत है अपने पास में तो पिलाने में क्या घाटा होता है? अपना तो कुछ घाटा नहीं होता है, और दूसरा अमर हो जाएगा पी करके। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ये अमृत ही है। ऐसी महिमा है ये गीता की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।